हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरे पीछे क्यूट सा टोट बैग दिख रहा है, ये देखो, है ना प्रिटी सा टोट बैग। बट ये टोट बैग यहाँ पे क्यों रखा है पता नहीं। इसको मैं अंदर रख के आती हूँ। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे। सो गाइस, लाइट ऑन करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ। तो ये मैंने कर ली लाइट ऑन एंड जिंदगी में खुशहाली ऑन। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था ये वाली बुक सिया सुधी लाए। तो ये बुक पढ़ के हो गई है। सडन कैमरा ऐसे ऐसे होके नीचे चला जाता है। मैं ब्लू लाइट्स बंद कर दूं ना, ब्लू लाइट्स की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि ये वाली जो बुक थी ना, सिया सुधी लाए, ये पढ़ के हो गया है। और इसमें क्या रखा हुआ है, ये ऐसा बुक मार्क है। तो मैं आपको बता दी, ये वाली बुक पढ़ के हो गया है। आपको मैंने बताया था वचनम, ईशान महेश की। तो अभी एक सीरीज हो गया है, तो उसकी दूसरी बुक मंगाई है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं। ईशान महेश की किचन का सीजर इधर ही है, तो चलिए देखते हैं। उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप अलग अलग पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। अरे वाह, इसके अंदर से पता है फिर मेरे काम की चीज़ निकलेगी। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, लैपटॉप गिरेगा तो नहीं। ओह, इसका नाम है परीक्षा। तो ये वाली जो बुक है ना, फर्स्ट पार्ट इसका, सिया सुधी लाए, बहुत अच्छा है। हमने रामायण पढ़ी है, रामायण पढ़ी नहीं है हमने, रामायण देखी है। लेकिन रामायण अगर आप पढ़ते हैं ना, उसके बारे में उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं बहुत ही अलग है। तो इसका रिव्यू जो है मैं पूरा दूंगी एक दिन आप लोग को। जिन जिन लोगों ने रामायण देखी होगी उनको तो पता ही होगा, लेकिन बहुत सारी ना अनदेखी चीजें भी होती हैं। जैसे कि अभी वुमेन्स एम्पावरमेंट, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को शिक्षित करो, लड़कियों को शिक्षा दो। लेकिन आपको पता है हमारे जो सनातन धर्म में है, लड़कियों को हमेशा से ही शिक्षित किया जाता है। जितनी भी पहले की राजकुमारियां हैं उनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो घुड़सवारी से लेकर युद्ध में लड़ने तक की सब चीजों की उनको शिक्षा दी जाती थी। ये तो बीच में हो गया ना, जब एक फेज आया हमारे देश में गुलामी का, उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। और फिर बहुत सारी चीजों को अलग तरह से ये करने मतलब ऐसे हमें दिखाया जाता है कि कभी भारत में लोग पढ़ते लिखते ही नहीं थे। लोग एक दूसरे के ऊपर, मतलब औरतें पढ़ती नहीं थी। वो एक ऐसा फेज आया था कि सबको अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपने घर की महिलाओं को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उनको घर से निकालना बंद कर दिया गया था। एक तो मुगलों का टाइम आया। तो जब आप इतिहास के पन्ने उधेड़ेंगे ना, पन्नों में जाएंगे, इतिहास की चीजें पढ़ेंगे, तो जितनी भी रानियां थी, जितनी भी राजकुमारियां थी, मतलब रानियां थी पहले, बाद में राजकुमारी हुई ना, तो उन सभी को पढ़ाया गया, शिक्षा दिया गया। ये आ गई दूसरी बुक, परीक्षा। राम लेते हैं मौन परीक्षा। किसकी मौन परीक्षा लेंगे राम? पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं देखती हूँ। इस उपन्यास का सार है, राम लेते हैं मौन परीक्षा। तो राम कथा के अनछुए रहस्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी, यहाँ पे नए जन्म की नई यात्रा, अनंत को जाते ये सोपान, डूब अंतस की गहराइयों में यह मार्ग, बड़ा ही अगम अजान। ये तो पहले भी लिखा हुआ था, ईशान महेश की लिखी हुई कुछ बातें। जिसमें है कैकेयी का क्रूर रूप, जा पर कृपा राम की हुई, जिस पर राम की कृपा हुई। फिर पुष्य नक्षत्र और दशरथ की दीन दशा,
फिर बहुत सब कुछ है। तो इसका अंत कहाँ पर है? भरत को अपशगुनों का दिखना सॉरी। तो यहाँ ये मुझे लगता है वहां तक होगा। उसमें था ना, वहां तक पहुंच गए थे वो, वनवास के लिए निकलने वाले थे ना। कोप भवन में मतलब अच्छा, कोप भवन में गई थी। हाँ, तो इसमें फिर आगे रहेगा, वनवास को जाएंगे, फिर उनकी अनछुई यात्रा रहेंगे, अलग अलग जो पात्र रहेंगे, केवट और वो सब। चाय उसके अंदर भी यही है क्या? नहीं, तो दूसरा चित्र है। चाय ही बनाते रहे, टपरी खोल के ना बैठ जाए हम सुबह से। इतनी चाय बनानी पड़ती है हमको, टपरी खोल ले दिन भर, चाय ले लो चाय ले लो। ये दिखा बेलन। तो मैंने बहुत सारे मीम्स बेलन के ऊपर देखे हैं। मेरी साइकिल साइकिल कितनी खूबसूरत लगती है ना मेरी ये साइकिल। तो बहुत सारे मीम्स जो है ना वो मैंने बेलन के ऊपर देखे। ऐसे देखूं, ऐसे देखते ना, अगर मैं उसको देखूं, खुद को देखूं, तो कैमरे में लगता है कि आंखें टेढ़ी हैं। थोड़े बाल वाले स्टाइल कर लेने चाहिए ना ब्लॉगिंग के टाइम पे, थोड़ा जरूरी होता है यार स्टाइल मारना। समझ सकते हैं आप लोग इस। हाँ जी गाइस, तो मेरे हाथ में है बेलन। मैं बर्तन रख रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई कि बेलन भी एक विचित्र यंत्र है जिससे कि रोटी गोल होती है और पति सीधा। आप बता सकते हैं क्या सच में ऐसा होता है? रोटी तो गोल होती है, पति सीधा होता है क्या? अरे भाई, मुझे पति को सीधा करने की जरूरत नहीं, मेरा पति बहुत सीधा मिला हुआ है। लेकिन सच में होता है क्या ऐसा कि एक चीज गोल हो जाती है और एक चीज सीधी? ये मुझे बस जानना था, तो इसके लिए मैंने पूछा कि अगर आपको पता हो तो प्लीज बताना जरूर कि सच में ये वाला यंत्र विचित्र है जिससे रोटी गोल और पति सीधा होता है। अब वो क्या जाने ना, जैसे बोलते ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो एक्सपेरिमेंट, नई नई चीजें, नई नई बातें बच्चों को बताते सीखते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये भी जान लेते हैं कि इससे सच में पति सीधा होता है कि नहीं। यार जिंदगी कितनी भागम भाग हो जाती है, कभी कुछ पता ही नहीं चलता है। चाय पी और चाय पीने के बाद हम निकल पड़े फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि मुझे फ़ोन को चेंज करना था। बहुत टाइम से मैं इस फ़ोन को चला रही थी, इसमें ये लाइंस भी आ गई थी, कई बार गिर के फ़ोन की हालत हो गई थी ख़राब। लाइफ ऐसी ही है, हमें पता ही नहीं चलता है कब क्या करना पड़े। कुछ चीज़ें सडन हो जाती हैं, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बताइएगा ज़रूर बेलन के कांड।